हेलो एवरीवन, ड्रीम जुडिशरी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मंजू सिसोदिया और लीगल अपडेट की अगली इस सीरीज में मैं अगला रिसेंट केस लेकर आई हूं। ये केस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। इस केस में हम जानेंगे क्या पति को अगर आजीवन कारावास की सजा हो जाती है तो पत्नी है तलाक के लिए हकदार होती है। तो जानेंगे कैसे। तो केस शुरू करते हैं। केस है दीपा तोमर वर्सेस अजय 2024 का ये रिसेंट केस है। इस केस के फैक्ट है इस केस में जो जस्टिस विवेक रुशिया और जस्टिस राजेंद्र कुमार इनकी बेंच ने यहाँ पर जजमेंट दिया, अगर पति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाता है या फिर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो पाया जाता है तो ये एक पत्नी के लिए मेंटल क्रुएल्टी होती है। तो इसी के बेस पर यहाँ पर इन्होंने इस केस में डाइवोर्स ग्रांट किया है। जानते हैं इस केस के फैक्ट। 2011 में इनकी शादी हुई थी और 2012 में एक इनकी बच्ची भी होती है। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड के खिलाफ 2 क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होते हैं। तो पहला केस तो सेक्शन 364A, 307, 147, 148 एंड 149 ऑफ आईपीसी के तहत किया जाता है और दूसरा जो केस रजिस्टर्ड होता है वो सेक्शन 302, 307, 323 और के आईपीसी के तहत और 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत यहाँ पर किया जाता है। दूसरा जो केस है वो रजिस्टर इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हस्बैंड है उसने अपने ही पिता को गन से शूट करके उनकी हत्या करी थी, इसीलिए इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की यहाँ पर सजा होती है। उसके बाद यहाँ पर जो 2023 में पत्नी इनसे डाइवोर्स चाहती थी तो ये फैमिली कोर्ट में जाती है, डाइवोर्स फाइल करती है सेक्शन 13 क्लोज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, जो कि क्रुएल्टी का ग्राउंड है उस पर हम डाइवोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्रुएल्टी के बेस पर डाइवोर्स फाइल करते हैं फैमिली कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्रुएल्टी यहाँ पर प्रूफ नहीं होती है, यहाँ पर प्रूफ नहीं हो पाती कि इनके साथ क्रुएल्टी हुई है, तो यहाँ पर फैमिली कोर्ट इन्हें डाइवोर्स ग्रांट करने से मना कर देती है। जिसके बाद ये जाती है हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट में जाती है, पिटिशन लगाते हैं अंडर सेक्शन 19 ऑफ फैमिली कोर्ट के तहत, फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत, जिसमें ये बताया गया है कि अगर फैमिली कोर्ट अगर कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट देती है उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर पिटिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो इसी के तहत ये पिटिशन फाइल करती है और उसके बाद फिर ये इस ग्राउंड पे करते हैं कि जो का पति है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज और मर्डर के लिए कन्विक्ट हो चुका है, अगर उसके लिए वो कन्विक्ट हो चुका है जो इसके लिए एक मेंटल क्रुएल्टी है और कहीं ना कहीं इसकी बच्ची के लिए भी ये सेफ नहीं है। तो इसी ग्राउंड पर ये डाइवोर्स क्लेम करती है। तो इसी के बाद जो एमपी हाई कोर्ट है वो रेफरेंस देती है सुप्रीम कोर्ट के एक केस में जिसमें मेंटल और फिजिकल सेफ्टी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई थी। इस केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये रेफरेंस देती है एमपी हाई कोर्ट। एक और केस का रेफरेंस देती है दिल्ली हाई कोर्ट का स्वाति वर्सेस अरविंद मुदगल का 2015 का ये केस है, जिसमें यहाँ पर पति को अगर कन्विक्ट हो जाए, अगर पति लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए कन्विक्ट किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं पत्नी के लिए एक मेंटल क्रुएल्टी है। तो इसी के बेस पर इस केस में भी यहाँ पर डाइवोर्स ग्रांट किया था। तो इसी केस का रेफरेंस देते हैं और कहती है क्योंकि जो पति है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुका है और 2017 में इसको कन्विक्ट कर लिया था, तो उसके बाद से जो इनके बीच की जो दूरियां हैं वो तो एक डेजर्शन के रूप में सामने आती है, क्योंकि डेजर्शन है यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के बाद यहाँ पर जो एमपी हाई कोर्ट है लास्ट में यहाँ पर डाइवोर्स ग्रांट कर देती है, वो भी इस बेस पे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पति ने अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाया गया है और यहाँ पर उसका मर्डर का आरोप भी इसके ऊपर है, तो ये एक अपनी किसी भी पत्नी के लिए एक मेंटल ट्रॉमा है, मेंटल क्रुएल्टी है और उसकी बच्ची के लिए भी यहाँ पर सेफ नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एमपी हाई कोर्ट है इन्हें डाइवोर्स ग्रांट कर देती है। लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 है वहाँ उसके बेस पे नहीं करती है, बल्कि जो सेक्शन 302 है आईपीसी का उसके बेस पर यहाँ पर ये जो है क्या बोलते हैं मर्डर है, तो उसी के बेस पर ये जो है डाइवोर्स यहाँ पर ग्रांट किया जाता है। तो यही था आज का केस। इसी केस के लिए बने रहे ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।